नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया था, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि ट्यूसडे को कैसे काम कर सकता है, ट्यूसडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे मार्केट के लिए। मार्केट में हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट में दो लेवल है मेरे लिए। 24,200 ऊपर की तरफ, 23,850 नीचे की तरफ। 200 को ब्रेक करेगा तो मैं बैठ जाऊंगा 350 के लिए, लेकिन अगेन मेरा जो क्वांटिटी साइज होगा वो बहुत कम होगा। 10% से ज़्यादा मैंने लेने को नहीं बोला था। और इनफैक्ट मैंने ये बात भी बोला था कि जो एक लॉट से ट्रेड करते हैं ना, वो बिल्कुल ट्रेड ना करे। तो ये बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने कल ये बात बोली थी। देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। देख रहे होंगे आप, 200 ब्रेक हुआ, थोड़ा ऊपर क्लोजिंग हुई थी, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि यहाँ पे एंट्री आपकी होती। आपका SL 30 पॉइंट्स का होता है हर बार। यहाँ पे मार्केट देखिए 25 पॉइंट्स, 22,175 का लो बना था, लेकिन क्योंकि हमारा 30 पॉइंट्स का एसएल होता है तो वो हमारा ब्रीच हुआ नहीं। और मार्केट ने थोड़ा झटका दे दे के एंड में मार्केट ने आपको 24,350 का टारगेट दिया। जिसके बाद मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दे के वहीं कहीं क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग मार्केट में पॉजिटिव ही हुई है। हाँ, यही क्लोजिंग अगर मार्केट में कहीं नीचे आके यहाँ कहीं होता है ना, तो फिर मार्केट में थोड़ा डाइसी होता है। मैं न्यूट्रल क्लोजिंग बोलता मार्केट में, लेकिन क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपको प्रॉफिट उतना नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में क्वांटिटी साइज आपका 10% था। पर देखिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि भाई हर दिन हर ट्रेड में ऐसे नहीं कर सकते। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मार्केट में ना वी शेप रिकवरी हो तो सकती है, लेकिन उसको ये मान के मत चलिए कि भाई यही लेके मैं चलूंगा। मार्केट में वी शेप रिकवरी बहुत रेयर होती है, इसलिए ऐसे केस में ना, ये सिर्फ मैं नीचे से ऊपर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे होगा ना, फिर ही बोलूंगा मार्केट में क्वांटिटी साइज आप कम रखिए, अनलेस अनटिल मार्केट ही नेगेटिव चल रहा है, जो कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाएगा। उस केस में आप क्वांटिटी साइज थोड़ा रख सकते हैं। लेकिन कोई खास मार्केट में डिस्कशन करने के लिए था नहीं मेरा। मार्केट में कहीं यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं बनता था मेरे लिए। पुट का ट्रेड इसके नीचे ही बनता। इसके नीचे कभी मार्केट ब्रेक हुआ नहीं, तो आपने पुट का ट्रेड लिया तो रिफ्लेक्ट बैक कीजिए कि डिसिप्लिन में मार्केट में आप है कि नहीं है। कॉल का ट्रेड यहाँ पे देखिए भाई, टॉप पे 350 बना के मार्केट में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। आ जाता हूँ मैं वन डे टाइम फ्रेम पे। थोड़ा वीडियो लेट हो गया, क्योंकि मार्केट में जो FIH DIH डेटा आता है ना, थोड़ा लेट आया है। और इसलिए हम आपको पता होगा कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं कि हमारे लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा, बहुत अच्छा कैंडल बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा जो फॉल आया था ना, पूरे फॉल को एंगल्फ कर दिया इसने। क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया, ये एक नेगेटिव बात रहेगी। बहुत नेगेटिव तो नहीं, लेकिन है कि मार्केट में कंटिन्यूसली एक जोन से रेजिस्टेंस लिए जा रहा है। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई खत्म ही हो गया, कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। अगर आपको याद हो, दिसंबर में भी ऐसे कुछ हुआ था। यहाँ पे देखिए एक जोन 4,750, यहाँ मार्केट गया, एक हफ्ता बिताया, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर एम पैटर्न बना के नीचे आ गया। ये सेम चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट में नीचे भी आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर जाएगा ना, तो फिर मार्केट में आपको 24,750 है और 24,500, ये दो लेवल आपको आराम से दिख दिख सकते हैं। पुट के लिए तो मैंने आपको बोला था कि जो बहुत एग्रेसिव है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उनका एसएल इस हाई पे होगा, 24,350 के ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होगा, तो आप अपना एसएल ले सकते हैं। जो कंजर्वेटिव थे, मैंने आपको बोला था कि मार्केट में 23,800, इसके नीचे 2 दिन क्लोजिंग होने दीजिए। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन विक के साथ हो या फिर कैसे भी हो, इन दोनों दिन का जो हाई हो ना, वो आपका एसएल रहेगा। और आपका पहला टारगेट रहेगा ये 22,800, दूसरा टारगेट रहेगा 21,800। तो वो तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन जो एग्रेसिव होके गए थे उनका एसएल यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, ज़्यादा बैठिएगा नहीं कि मार्केट में नीचे जा सकता है। बुलिश वाले इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग कर देना, तो फिर आप बैठ सकते हैं 24,750 के लिए, उसके ऊपर कुछ नहीं। अब मैं कल के डिस्कशन से पहले आ जाता हूँ। मेरा एक बार हम लोग EMA चार्ट देख लेते हैं, जो हम लोग हर बार देखते हैं। मार्केट में अभी भी बहुत दूर है, तो अभी भी मेरे लिए बाइंग तो होती नहीं, लेकिन जो एग्रेसिव हो सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। वरना मेरे लिए तो मार्केट में इस जोन में आए ना, गैप फिलिंग करने के बाद यहाँ कहीं, तब बाइंग के लिए आप देख सकते हैं। कल के एनालिसिस से पहले मैं एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम ला देता हूँ, और फिर हम लोग दो चीज़ डिस्कस करते हैं जो हर बार करते हैं। पहला FIH DIH डेटा, और दूसरा ऑप्शन चेन। तो पहले मैं ऑप्शन चेन ही देख लेता हूँ। ऑप्शन चेन में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन मैंने खोल दिया है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है, तो ये तो एक बात जहन में रखूंगा मैं कि गिफ्ट निफ्टी निफ्टी थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक बार आपके सामने दिखा देता हूँ लाइव। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी पूरी रेटिंग हुई है, वो तो समझ में भी आता है। इनफैक्ट यहाँ पे इन द मनी भी रेटिंग हुई है थोड़ी थोड़ी, ये में खतरनाक बात है। अब बहुत कम क्वांटिटी में तो हो सकता है ये लोग थोड़ा एग्रेसिव होके आए हो, लेकिन ये इन द मनी रेटिंग भी है ना, जो खतरनाक बात होती है भाई, कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों में। जो मेरे को दिख रहा है राइटिंग यहाँ पे 24,300 पे दिख रहा है मेरे को, ये यहाँ पे लोग ट्रैप है।
उसके बाद मेरे को दिख रहा है 24,400, 24,500 बहुत बड़ा हर्डल रहेगा, ये तो मेरे को दिख रहा है। उसके बाद कुछ खास नहीं, तो 500, 300, 400, 500 हर 100 पॉइंट पे आपको कुछ मिलेगा। नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे अच्छी खासी एग्रेसिव राइटिंग इन द मनी हुई है, जिसको एग्रेसिव नहीं बोलूंगा, आउट ऑफ द मनी जाके राइटिंग अभी भी नहीं हुई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको 24,500 पे थोड़ी राइटिंग दिख रही होगी, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है। हाँ, लिटिल बिट एग्रेसिव में मार्केट में बोलूंगा, तो बहुत एग्रेसिव भी नहीं है ये लोग, पर लिटिल बिट है। बाकी अगर इन द मनी देखिएगा पुट में 24,300 पे राइटिंग है, उसके बाद 24,200 बहुत अच्छी खासी राइटिंग है, ये देखिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे चेंज इन हुआ भी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आज लोग आए हैं तो अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर 24,100, फिर 24,000। तो भाई दोनों तरफ मेरे को एक चीज़ पता चल रहा है कि हर 100 पॉइंट पे मेरे को मार्केट पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बहुत बड़े टारगेट के लिए बैठने नहीं है भाई। 100 पॉइंट लो और निकलो, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ प्लेयर्स आ गए हैं, तो ये ऑप्शन चेन हमको बता रहा है। दूसरा एफ आई एच डी आई इसका डेटा देख लेते हैं। आपको पता है कि हम लोग पूरा डिटेल में जाके देखते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे? मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्यूचर्स में यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, तो ये लोग नेट नेट थोड़ा सा बुलिश है ही। ऑप्शंस में देखिएगा तो बिल्कुल ही इन्होंने यहाँ पे कॉल ऐड किया है, पुट इन्होंने शॉर्ट किया, तो ये लोग तो नेट नेट डबल बुलिश है, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है यहाँ पे। एफ आई एज यहाँ पे नेट नेट डबल बुलिश है। प्रोस पे आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट्स इन्होंने भी अनवाइंड किए, तो ये लोग थोड़ा सा बुलिश तो हैं। ऑप्शंस में भी ये लोग नेट नेट बुलिश है, देखिएगा तो यहाँ पे ये कॉल इन्होंने आज खरीदा है और इन्होंने पुट बेचा है, तो ये लोग ये भी नेट नेट बुलिश है। तो भाई एफ आई आई बुलिश है, प्रोस बुलिश है, तो बियरिश है कौन? तो बियरिश आप देख सकते हैं, अपने क्लाइंट्स लोग हैं भाई, उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये लोग यहाँ पे बियरिश है। और इनफैक्ट यहाँ पे फ्यूचर्स में तो बियरिश है ही। ऑप्शंस में देखिएगा तो इन्होंने ये पुट पुट ये लोग यहाँ पे बेच के गए हैं, कॉल ये लोग यहाँ पे बहुत खरीद के गए हैं, बहुत हैवी राइटिंग, मतलब बहुत पुट खरीदे इन्होंने, तो ये लोग पूरा यहाँ पे बेरिश होके गए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शनल मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एफ आई एस चाहते हैं ऊपर जाए, प्रोस चाहते हैं ऊपर जाए, क्लाइंट चाहते हैं कि मार्केट में नीचे जाए। तो इसलिए हमारा जो थियोरी होता है कि यहाँ का पैसा यहाँ जाएगा, तो इसलिए भी हम लोग कल मार्केट में नेट नेट बुलिश रह सकते हैं। तो ये हमको बता रहा है डेटा कि भाई हम लोग ऊपर के लिए सोच सकते हैं, तो हमको डेटा बता रहा है कि ऊपर के लिए हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन बता रहा है कि भाई जाना तो बहुत बड़े पॉइंट्स के लिए मत जाना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग ऊपर की तरफ है। तो दोनों चीज़ हमको पता चल गई। अब आ जाते हैं हमारे चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, आज निफ्टी के साथ में सेंसेक्स का भी डिस्कशन कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट आई थी कि सेंसेक्स का भी देख लीजिएगा, तो मैं भी कर लूँगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे आपसे कि भाई जब ट्यूसडे होना तो सेंसेक्स का एक्सपायर जो ट्रेडिंग करते एक्सपायरी उसके उनके लिए भी एक बन जाए वीडियो साथ ही साथ। तो भाई मैं लेवल अपने ला देता हूँ, हमको पता चल गया कि डेटा क्या बता रहा है। ऊपर की तरफ मेरा 24,350 है, 350 ब्रेक होगा तो 500 के लिए जाएगा, आपको पता ही होगा, ये लेवल बहुत समय से आपको मार्केट में दिखा रहा हूँ। नीचे 200 ब्रेक होगा तो आपको मार्केट इस बार मैं बोलूँगा 24,100 के लिए बैठिएगा। 24,000 ब्रेक होगा, सॉरी 24,100 ब्रेक होगा तो 24,000 के लिए आप बैठ सकते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया मेरा। समराइज़ कर देता हूँ फिर से आपको मैं अपने लिए कि मार्केट में हमको क्या करना है। मार्केट में भाई देखो, मेरा ये एक रेंज है 24,350 से लेकर 24,200 150 रेंज, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है। फ्लैट खोले 350 ब्रेक हो, कॉल के लिए बैठेंगे 30 पॉइंट्स का एसएल, 500 का टारगेट, पोजीशन बुक। फ्लैट खोल के नीचे आए और यहाँ पे 200 ब्रेक कर दे तो पुट साइड बैठेंगे, 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा 24,100, यहाँ पे पोजीशन बुक हो जाएगी। ठीक है। केस नंबर 2, मार्केट गैप अप खुल जाए, यहाँ पे कहीं गैप अप खुले तो देखिए गैप अप खुल के मार्केट नीचे आने लगे तो मैं ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि मार्केट में हम लोग बता रहे हैं कि एफ आई एस और प्रो दोनों बुलिश है। तो मार्केट में होगा क्या, मार्केट अगर ऊपर खुल के नीचे आने लगे, वेट कीजिए यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके डे हाई को ब्रेक कर दे, डे हाई को ब्रेक करे तभी आप कॉल लीजिएगा, आपका टारगेट रहेगा 24,500, पोजीशन बुक। मार्केट गैप अप खुल के ऊपर चलने लगता है सीधे, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मार्केट बहुत ऊपर खुलता है और सीधे ऊपर जाने लगता है। ऊपर खुला ऊपर ही जाने लगा, 24,500 को ही ब्रेक कर दिया, कॉल लीजिएगा। इस केस में क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखिए, क्योंकि मार्केट पहले ही गैप अप खुल चुका है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं जाना है। 10% क्वांटिटी के साथ गए और टारगेट होगा हमारा 24,600, यहाँ पे पोजीशन बुक हो जाएगी। तो फ्लैट का डिस्कशन हो गया, गैप अप का हो गया। अब गैप डाउन की बात कर लेता हूँ मैं। गैप डाउन है मार्केट में, देखिए दो केस होंगे, आपको पता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर गया तो मैं ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इससे होगा क्या, क्योंकि मार्केट में फिर आपको वेट करना पड़ेगा 350 के ब्रेक होने पे। हाँ, ऊपर जाके 350 ब्रेक हो जाए तब मैं बैठूंगा 500 के लिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है
यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर यहाँ पे डे लो को ब्रेक कर देता है। तो भी मैं ट्रेड पे नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा 100 पॉइंट का मेरा यहाँ पे टारगेट है यार, तो फिर मैं क्या डे लो ब्रेक होने का वेट करूंगा। तो भाई ऊपर जाके नीचे आए या फिर सीधे नीचे आने लगे, जब तक 100 ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक ट्रेड मत लीजिएगा। यहाँ पे पुट का ट्रेड लीजिएगा, 24,000 आपका टारगेट होगा, पोजीशन हर हाल में बुक कीजिएगा। क्वांटिटी साइज आपका 50% रखिए क्योंकि एफ आई आईज और क्लाइंट प्रोस दोनों यहाँ पे बुलिश है, तो मेरे को बहुत उनके अगेंस्ट जाने का मन है नहीं। फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, 10 मिनट ही हुए हैं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हुआ नहीं है। फ्लैट के केस में भाई या तो 350 ब्रेक हो या तो मेरा ब्रेक हो 200। 350 के ब्रेक होने पे 500, 200 के ब्रेक होने पे 100। मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल के नीचे आने लगे तो फिर डे हाई के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा, कॉल लीजिएगा, 500 का आपका टारगेट रहेगा। सीधे ऊपर जाने लगे 500 को ही ब्रेक कर दे, 600 के लिए आप बैठ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुल के ऊपर आने लगे, वेट कीजिए 350 के ब्रेक होने का, तभी कॉल लीजिएगा। टारगेट वही है अपना 500। अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया फिर सीधे नीचे आने लगे और 24,100 को ब्रेक कर दे, तभी आप 24,000 के टारगेट के लिए बैठिएगा। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा निफ्टी के लिए। थोड़ी आवाज़ ख़राब लग रही है मेरी, सॉरी। सेंसेक्स पे आ जाता हूँ मैं क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ थोड़ा ख़राब हो गया। ये लेवल मेरे बहुत पुराना है यार, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे को डिलीट करने दीजिए। बहुत पहले रिमूव 29 ड्राइंग, देखिए 29 लेवल बना के रखे थे मैंने। सेंसेक्स की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कल इसकी एक्सपायरी है, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ क्योंकि मैं सेंसेक्स में ना ट्रेड नहीं करता हूँ और ना मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि होता क्या है, सेंसेक्स में लोग सिर्फ एक्सपायरी के लिए आते हैं। एक्सपायरी में होता क्या है ना, जो 100 रुपये का प्रीमियम होता है वो आपको मिलता है 15 रुपये में। तो आप सोचते हो कि भाई पूरा पैसा लगा देता हूँ, 15 का आज ये 30 हो जाएगा, मेरे पैसे दुगने हो जाएंगे। तो आज क्या करता हूँ, पूरा कैपिटल 1 लाख रुपए लगा देता हूँ। 1 लाख मेरा 2 लाख 3 लाख हो जाएगा। और होता क्या है ना, 90% चांस होता है कि 3 लाख तो होगा नहीं, ये आपका 1 लाख हो जाएगा ज़ीरो। तो इसलिए मैं मना कर दूंगा कि आप सिर्फ एक इंडेक्स में एक्सपायरी के लिए ना जाए। तो मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ और मैं इनकरेज भी नहीं करता हूँ, लेकिन कल एक्सपायरी है तो फिर मैं लोगों को बता दूंगा कि कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेंसेक्स में मेरे लिए जो लेवल काम किया है ना, निफ्टी के का जैसे चार्ट होता है, इसमें तो बहुत दिक्कत होती नहीं है मेरे को लेवल ढूंढने में। 80,300 भाई वो लेवल है मेरा। 80,300 के ऊपर जाएगा तो मेरा आएगा 80,500। 1 आवर भी एक बार देख लेता हूँ यार कि मार्केट में इसके ऊपर कहाँ कोई खेल हो रखा है। तो एक बार पीछे जाता हूँ, 80,300 के ऊपर 80,000 आपका 500 साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर आपका है 80,700। इसके ऊपर मार्केट तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जाता है तो आपका है 80,000। इतना ऊपर नहीं जाएगा यार, आप किसकी टेंशन मत लो, वरना सीधा 81,000 चला जाएगा फिर। इन सब का डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए लेवल होंगे। एक बार मैं लेवल बना देता हूँ आपके लिए, ताकि ऐसा ना लगे कि बस कुछ भी बोल के चले जा रहा है, लेवल नहीं बना रहा है, अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहा है। नीचे की तरफ मेरे लिए जो लेवल है वो है 80,000। 80,000 ब्रेक होगा तो पहला लेवल है मेरा 79,800। फिर है मेरा 79,500, लेके चलिए 79,500। तो ये मेरे लेवल हो गए। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई बस जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। फ्लैट मार्केट खोले तो 80,300 80,000 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। 80,300 को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 80,500, फिर 80,700। नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो पुट का ट्रेड कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे मेरा आपका 50 पॉइंट्स कैसे रहेगा, निफ्टी में 30 का होता है ना, यहाँ पे 50 पॉइंट्स कैसे रखिएगा। 80,000 ब्रेक होने पे 79,800 पहला टारगेट, फिर 79,500। व्हाट अबाउट मार्केट गैप अप खोले, गैप अप खोले, मार्केट नीचे आने लगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होता ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, मार्केट 8500 को ब्रेक कर दे तो फिर आप 80,700 के लिए बैठिएगा, पोजीशन बुक कर लीजिएगा। मार्केट अगर गैप डाउन खोलता है, गैप डाउन खुल के ऊपर आने लगता है तो भाई वेट करो 80,300 के ब्रेक होने का, तब कॉल लीजिएगा। नीचे आने लगता है 79,800 ब्रेक करता है तो फिर आप लीजिएगा पुट। और आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे पहला 79,500, जिसके बाद आपका पोजीशन हो जाएगा बुक। तो ये साफ साफ डिस्कशन था हमारा सेंसेस के लिए। निफ्टी के लिए मैंने पहले डिस्कशन कर दिया है, लेकिन क्वांटिटी साइज आप सेंसेस में बहुत कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूँ सबको। होता है क्या है ना, एक्सपायरी के दिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई आज ही मौका है यार, आज ही 5 रुपये का है ना, इस 5 को मेरे को बनाना है 50। और जो मेरा 1 लाख का कैपिटल है ना यहाँ पे, 1 लाख का कैपिटल को करना है मेरे को 10 लाख। इस फिराक में मत पड़िएगा। किसी भी पॉइंट में आपको फिर से बता दूँ, किसी भी पॉइंट में यहाँ पे आपका 20 नहीं 15,000 से ज़्यादा रुपये लगने नहीं चाहिए भाई। वो 15,000 पूरा ज़ीरो हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। निफ्टी नहीं है कि 15,000
में आपका 5,000 का लॉस हो जाएगा तो काम चल जाएगा, एक साथ पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। इसलिए 15,000 से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा किसी भी टाइम, ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट मैक्स। इससे कम रखना है, इससे ज़्यादा तो नहीं रखना है भाई, क्योंकि फिर अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, तब आप कभी लाइफ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये दोनों कोरिलेटेड होते हैं। तो इसी डिस्कशन के साथ अपने वीडियो का एंड करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक थैंक यू, जय हिंद।